नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एग्ज़ाम वही पैटर्न पे चल रहा है या पैटर्न चेंज हुआ है, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? शिवानी करार। खुशबू राजपूत। बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं गुनाह से हूँ सर। गुना से सर। गुना से। चलिए, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी, मॉडरेट? एग्ज़ाम तो मतलब इजी था, पर क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में से दिए थे कि घुमाने वाले। ऑप्शन भी उसमें ऐसा ही था। सीडीपी का हम देखें तो सीडीपी में उसमें क्वेश्चन थोड़े मतलब सीधे नहीं थे। ऐसे अधिगम पूछा है तो वो सीधा नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा के पूछेंगे। और ऑप्शन उसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए थे जिसमें बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए। मतलब 1-2 ऑप्शन तो एनिमिलेट कर सकता है, पर 2 ऑप्शन में वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन ही थे सर जो मैंने देखे हैं। और कॉल वर्ग से थे, जीन प्याजी से क्वेश्चन था जिसमें जिन प्याजे भी आ जाए हैं, क्या बात है। कॉल वर्ग से था। और सर स्पोर्ट्स से था वो कि अंतर्राष्ट्रीय में व्यक्तिगत स्कोर किसका था वो पूछा था। और विटामिन ए का क्वेश्चन था सर, दृष्टिहीनता वाला। और आप पता कितने मार्क्स हैं आपके? 87 है सर। 98 80। क्या बात है, तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो बहुत बहुत सारा। और जैसे कि और अपन पेडागोजी वगैरह की बात कर ले, जैसे कि बाल विकास तो हो गया, बाल विकास में कुछ टॉपिक्स वगैरह याद है जहाँ से क्वेश्चन? बाल विकास के क्वेश्चन काफ़ी बेटर थे। हिंदी और संस्कृत में टाइम कंज्यूम करने वाला था। हिंदी में जैसे मतलब कि क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा ले रहा था। और पर्यावरण बहुत अच्छा था। मैथ्स वैसे मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है तो मैथ्स का मुझे थोड़ा मैथ्स वैसे तो इजी आ रहा होगा, इजी आ रहा होगा जो चल रहा है, बेसिकली जो चल रहा है उसके हिसाब से पूछे जा रही होंगी चीज़ें, है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते, एक एक करके एक एक सब्जेक्ट पे अपन आते हैं, वो क्या मिक्स हो जाता है तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है। पेडागोजी की अपन बात कर लेते हैं। बाल विकास में जो पेडागोजी आ रही है, क्या वो सीधी पूछ रहा है कि घुमा फिरा के पूछ रहा है? घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, मतलब पेडागोजी ठीक थी सभी की। उसमें ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि उसमें पूछा था कि बच्चे को ऐसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे संबंधित था कि गीला बिस्तर सूखा बिस्तर टाइप के सीधे क्वेश्चन थे। और इसके बाद उसमें था उसका पूछा था कि बच्चे को आईक्यू से एक क्वेश्चन था सर, आईक्यू से कम आईक्यू वाले बच्चे का। और इसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें पूछा था, उसका पूछा था सर याद नहीं आ रहा। सीडीपी की पेडागोजी से किस टाइप के क्वेश्चन? पेडागोजी तो सिंपल थी, मतलब वो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े हाई लेवल के थे। व्यक्तित्व से थे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अधिगम से था, सीधे पूछे थे उसके क्वेश्चन को। हाँ। पियाजे कहाँ आए थे? संस्कृत में आए थे कि हिंदी में आए थे कि कहाँ? चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आए थे, संज्ञान से संबंधित आए थे। जीन प्याजे का एक क्वेश्चन था, कोलबल का एक क्वेश्चन था और पेडागोजी में लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए। लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, चलिए, इसके अलावा जैसे कि अपन अब सेकंड सब्जेक्ट पे आते हैं, हिंदी पे। हिंदी में कहाँ कहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आपको जैसे कि सपोज कहीं ना कहीं दिक्कत गई होगी एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में, तो कहाँ दिक्कत गई? हिंदी में पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, खुद से आंसर करनी थी। इससे अच्छा बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन पहले रीड करना है, देन पैराग्राफ पे जाना है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के टाइमिंग वेस्ट करना है। इसलिए मतलब खुद से समझ के क्वेश्चन आंसर करना है। सर हिंदी तो बढ़िया थी, थोड़ी सीडीपी थोड़ी लेवल उसका हाई था। सर कर्तव्य परायण से था, एक गद्यांश था हिंदी में जिसमें पूछा था कि मतलब अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति, समाज के प्रति। तो कर्तव्य परायण पे बेसिक था, जिसमें 2 विलोम थे। इसमें एक उसमें पर्यायवाची पूछा था और संधि के थे 2 क्वेश्चन। और एक पद्यांश देखें तो वो था कोयल संबंधित था, कोयल है बड़ी सुंदर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन, वो पद्यांश था। उसमें भी क्वेश्चन थे। संधि के लगभग देखें तो अपन संस्कृत में भी 3 क्वेश्चन थे और उसमें हिंदी में भी 3 क्वेश्चन अच्छे नहीं थे। संधि और समास कठिन था, मतलब जो सिंपल संधि होती है अपनी 5-6 उसमें से नहीं था। मतलब थोड़ा सा उसने मॉडरेट लेवल। संस्कृत में मतलब डीपली पूछा था उसका संधि। अच्छा, इसके अलावा जैसे पर्यावरण की बात करें, हाँ। पर्यावरण विशेषण better थे। विशेषी के थे 2 क्वेश्चन हाँ, संस्कृत में। विशेष से। अच्छा, रस वगैरह, अलंकार वगैरह कुछ ऐसा? रस छंद अलंकार नहीं देखी, पर रस था। इससे शांति का निर्भीत वो पूछा था, शांति रस का वो क्या कहते हैं उसको, स्थायी भाव। एक ही क्वेश्चन था रस से। एक ही क्वेश्चन था रस से। वैसे रस पूछा कम जाता है अधिकतर, पर इस बार पूछ लिया जा रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पर्यावरण की बात कर ले तो पर्यावरण में जैसे कि अभी 2-3 दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ करंट अफेयर भी उसमें ऐड हो रहा है ना। और इसके अलावा जैसे कि सपोज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पूछी जा रही है, जीएस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है आप लोगों को? अन्नपूर्णा योजना संबंधित था, जो हम बुजुर्ग के लिए खाना का होता है ना, तो वो योजना थी एक। और स्पोर्ट्स से था एक क्वेश्चन। और इसके बाद
उसमें मतलब सिंपल था, ज़्यादा मतलब वो नहीं था, ऐसे अपन ज़्यादा नॉलेज वाले क्वेश्चन भी नहीं थे, अच्छा था। इतिहास से भी पूछा था, इतिहास से भी पूछा था इसमें पर्यावरण में। हाँ, इसरो से था, जिसमें इसरो ने अपना वो जो चंद्रयान भेजते हैं ना, उसको कब चंद्रयान से क्वेश्चन था, क्या बात है। इसरो से भी एक क्वेश्चन था। सन पूछा था इसरो का। आपको कुछ याद है? नहीं है, चलिए चलिए चलिए, ये लोग बता रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा बस वही सफिशिएंट होना चाहिए अभी तो। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और कहाँ दिक्कत का सामना थोड़ा करना पड़ा एग्जाम में? सर 2 क्वेश्चन मैथ के थे जो कि मतलब माइनस में उसकी घात दी थी 1.5 और वगैरह, तो उसमें वो 2 क्वेश्चन नहीं बने मैथ के, और ज़्यादातर बाल विकास में थी थोड़ी बहुत, तो 2-3 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स की पेडागोजी कैसी थी? मैथमेटिक्स ही बढ़िया थी मैम सर, 15 करने लायक थी? मतलब जैसे कि सपोज क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो आंसर आ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि पहले से आंसर याद हो, 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं? नहीं, उन्होंने आंसर कंफ्यूजन वाली दिए थे, 2 आंसर है, क्वेश्चन है ऑप्शन उसकी, तो वो बहुत कंफ्यूजन वाली थी, ऐसा लगता था पहले पढ़ रहे हैं इसको टिक कर दें, सेकंड वाला इसका जी सही है, तो वो संगत वाले क्वेश्चन थे जहाँ थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज आप लोगों ने एनालिसिस वगैरह देखा होगा थोड़ा बहुत, कहीं से भी कुछ भी देखा होगा है ना, या ऑनलाइन कहीं से भी देखा, तो उसको कुछ फ़ायदा वगैरह देखने को मिला? हाँ, आयु वर्ग से वो आयु से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आयु से थे, पर इसमें चेंज करने वाले नहीं आए सर आज मैथ में, वो आयु वर्ग से क्वेश्चन थे, और वीडियो से ही हमको उससे फ़ायदा मिला, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने देखा था कि आयु वर्ग से 2 से 3। ऑनलाइन तैयारी करी है आपने कहीं से, कहाँ से? विनर्स से किए सर, यूट्यूब की वीडियो मैंने सत्यादि से की है। क्या बात है, चलिए चलिए चलिए। अच्छा, जैसे कि और अपन बात कर लेते हैं कि सपोज जो स्टूडेंट जिनके आगामी एग्ज़ाम है अगले 2 से 3 दिनों में या अगले हफ्ते में, तो उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सर जी एनालाइज चल रहा है, ये देख लें, और यूट्यूब की प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा बहुत सर, प्रैक्टिस के टाइमिंग का। क्वेश्चन, और टाइमिंग थोड़ा टाइमिंग का बहुत ध्यान टाइमिंग इशू आ रहा है एग्ज़ाम में, 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में भी टाइमिंग इशू आ रहा है? आ रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन में आ रहे हैं सर, टाइमिंग ले रहे हैं, और पेडागोजी तो बेटर है, बाल विकास भी टाइम ले रहा है, और हिंदी संस्कृत भी टाइम ले रहा है, सबसे ज़्यादा तो हिंदी संस्कृत टाइम ले रहा है। हमें तो मैथ नहीं टाइम लिया ना। टाइम का इतना इशू नहीं है, पर वो क्या हो जाता है, अपन ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले होते हैं ना, तो उसमें सोचने लग जाते हैं, तो 1 से 2 मिनट हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें, मतलब कैसे क्या करना है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।